एक गांव में एक बनिया रहता था। उसके कारोबार की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक बार वहां के राजा ने उसे चर्चा पे बुलाया। काफ़ी देर चर्चा के बाद उसने बनिए से कहा, महाशय, आप बहुत बड़े सेठ हैं, इतना बड़ा कारोबार है, पर आपका लड़का इतना मूर्ख क्यों है? उसे भी कुछ सिखाइए। उसे तो सोने चांदी में मूल्यवान क्या है यह भी नहीं पता। यह कहकर वह जोर जोर से हंस पड़ा। बनिए को बुरा लगा। वह घर गया। उसने लड़के से पूछा, सोना व चांदी में अधिक मूल्यवान क्या है? बिना एक पल भी गवाए उसके लड़के ने कहा, सोना। तो बनिए बाप बोला, तुम्हारा उत्तर तो ठीक है, फिर राजा ने ऐसा क्यों कहा? सभी के बीच मेरी खिल्ली भी उड़ाई। लड़के को समझ में आ गया। वह बोला, राजा गांव के पास एक खुला दरबार लगाते हैं जिसमें सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति भी शामिल होते हैं। यह दरबार मेरे स्कूल जाने के मार्ग में ही पड़ता है। मुझे देखते ही बुलवा लेते हैं। अपने एक हाथ में सोने का व दूसरे हाथ में चांदी का सिक्का रख के जो अधिक मूल्यवान है वो लेने को कहते हैं और मैं चांदी का सिक्का ले लेता हूँ। सभी ठहाका लगा के हंसते हैं, वह मजा लेते हैं। ऐसा तकरीबन हर दूसरे दिन होता है। यह सुनकर बनिए का बाप बोला, फिर तुम सोने का सिक्का क्यों नहीं उठाते? 4 लोगों के बीच अपनी फजीयत कराते हो, साथ ही मेरी भी। यह सुनकर लड़का हंसा। वह हाथ पकड़ के पिता को अंदर ले गया और कपाट से एक पेटी निकाल के दिखाई जो चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी। यह देख बनिया दंग रह गया। लड़का बोला, पिताजी, जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया उस दिन से यह खेल बंद हो जाएगा। वह मुझे मूर्ख समझ के मजा लेते हैं तो लेने दीजिए। यदि मैं बुद्धिमानी दिखाऊंगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। बनिया का बेटा हूँ, अकल से काम लेता हूँ। सीनियर डॉक्टर जूनियर डॉक्टर से पूछता है, क्या पेशेंट बेड नंबर 23 को होश आ गया? तो जूनियर डॉक्टर कहता है, क्या वो बेहोश था? मैंने तो उसका पोस्टमार्टम करवा दिया है। गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है, आज मेरे पापा ने तुम्हें खाने पर बुलाया है। बॉयफ्रेंड बोला, वाह यार, अचानक कैसे? तो गर्लफ्रेंड बोली, अरे वो श्राद्ध के लिए कौवे नहीं मिल रहे थे ना, इसलिए। लड़की बोली, मैं तुम्हारे प्यार में लुट गई, बर्बाद हो गई, बदनाम हो गई। तो पप्पू बोला, तो पगली, मैं कौन सा तुम्हारे प्यार में कलेक्टर बन गया? पकौड़ी बेच रहा हूँ। कंडक्टर बोला, टिकट ले लो जल्दी। तो लड़का बोला, एक मेरी मम्मी की और आधी टिकट मेरी बना दो। तो कंडक्टर बोला, तेरी तो मूछें भी आ रही हैं, पूरा टिकट लगेगा। तो लड़का बोला, तो मेरी मम्मी की तो मूछें नहीं है, उनकी आधी बना दो। पति बोला पत्नी से, तुमने तो सुबह कहा था कि रात के खाने में 2 ऑप्शन होंगे, लेकिन यहाँ तो एक ही सब्जी दिख रही है। पत्नी बोली, ऑप्शन 2 ही हैं। नंबर 1 खाना है तो खाओ, नंबर 2 नहीं तो रहने दो। एक फ्लैट में घंटी बजती है और महिला जो घर में अकेली है दरवाजा खोलती है। तो भिक्षुक बोलता है, माई भिक्षा दे। तो महिला बोलती, ले लो महाराज। भिक्षुक बोलता है, माई जरा यह द्वार पार करके बाहर तो आना। तो वह द्वार पार करके बाहर आती है। तो भिक्षुक उसे पकड़ते हुए बोलता है, हा हा हा, मैं भिक्षुक नहीं रावण हूँ। तो महिला बोलती है, हा हा हा, मैं भी सीता नहीं काम वाली बाई हूँ। तो रावण बोलता है, हा हा हा, सीता का अपहरण करके आज तक पछता रहा हूँ। तुझे ले जाऊंगा तो मंदोदरी खुश हो जाएगी। मुझे भी काम वाली बाई की ही जरूरत है। तो महिला बोली, हा हा हा, सीता को ढूंढने सिर्फ राम आए थे, मुझे ले जाओगे तो सारी बिल्डिंग ढूंढते हुए पहुंच जाएगी। एक बार एक चौधरी अपने लड़के के लिए लड़की देखने गया। तो लड़की कुछ ज्यादा ही काली थी। चौधरी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो लड़की को बाप बोला, अरे चौधरी साहब, लड़की पसंद कर जाओ, कार दे देंगे दहेज में। तो चौधरी बोला, भाई तू तो कार दे देगा, अगर ये काला जामुन हमारे घर आ गया तो अगली पीढ़ी में हमें लड़की ब्याहने के लिए हेलीकॉप्टर देना पड़ेगा।
एक बूढ़े से सज्जन अपनी पुरानी मारुति से जा रहे थे। एक BMW को जरा सी खरोच लग गई। बड़ी गाड़ी में से 4 लंबे चौड़े सरदार निकले और वृद्ध व्यक्ति की पिटाई की नौबत आ गई। तभी उन्होंने कहा कि आप 4 हैं और मैं अकेला, ये तो नाइंसाफी है। उन चारों में से जो सबसे बड़ा था वो बोला, पिंकी और बॉबी तुम अंकल की तरफ हो जाओ। तो वो सज्जन बोले, पर हम तो 3 हैं, आप 2। तो उनमें से एक सरदार बोला, कोई बात नहीं अंकल जी, आप घर जाओ, इन दोनों से हम निपट लेंगे। बरसात की एक रात में एक बूढ़ा आदमी हाथ में एक किताब बेचने के लिए खड़ा था। घोंचू वहां आया और उसने वो किताब 3000 रुपए में खरीद ली। बूढ़े आदमी ने किताब देकर कहा, जब तक कोई मुसीबत ना आ जाए किताब का आखिरी पेज मत देखना। घोंचू ने घर जाकर पूरी किताब पढ़ ली, लेकिन डर के कारण आखिरी पेज नहीं खोला। एक दिन उससे रहा नहीं गया और आखिरी पेज खोलकर देख ही लिया और सदमे में मर गया। आखिरी पेज पर लिखा था, MRP ₹15 ओनली। एग्जाम के पहले पप्पू ने अंग्रेजी का एक निबंध याद किया था, माई फ्रेंड, और एग्जाम में आया माई फादर। पर पप्पू घबराया नहीं, होशियारी दिखाई और याद किए हुए निबंध में फ्रेंड शब्द की जगह फादर लिखकर आ गया। तो पप्पू ने देखिए क्या निबंध लिखा, आई एम अ वेरी फादरली पर्सन, आई हैव लॉट्स ऑफ फादर्स, सम ऑफ माई फादर्स आर मेल एंड सम आर फीमेल, my mother is very close to many of my fathers, my uncle is also my father, my true father is my neighbor and I love all my fathers because हर एक फादर जरूरी होता है। जिस एग्जामिनर ने उसकी कॉपी चेक की वो आज तक बेहोश है। एक बार पप्पू ने घड़ी बनाने वाले से पूछा, इस घड़ी को ठीक करने का क्या लोगे? तो घड़ी वाला बोला, जितनी कीमत है उसका आधा दे देना। अगले दिन जब घड़ी वाले ने पप्पू से जब अपना मेहनताना मांगा तो पप्पू ने उसे 2 थप्पड़ मार दिए। तो घड़ी वाला बोला, ये क्या किया तुमने? पप्पू बोला, कुछ नहीं, जब मैंने घड़ी लेने की जिद की थी तो मेरे पिताजी ने मुझे 4 थप्पड़ मारे थे। लड़की ने अपने मंगेतर को SMS किया, हमारी शादी नहीं हो सकती, मेरी शादी कहीं और तय हो गई है। लड़के को बहुत सदमा लगा। 2 मिनट बाद लड़के को लड़की की तरफ से दूसरा SMS आया, सॉरी गलती से आपको सेंड हो गया, डबल हार्ट अटैक। घोंचू अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी लव मैरिज करने से घर वाले नाराज होते हैं क्या? तो मम्मी कहती है, तू जरूर किसी चुड़ैल के चक्कर में होगा और ये सब तुझे उसी डैन ने कहा होगा। लड़कियां तो बस लड़कों को फंसाने में ही लगी रहती हैं। जहां अच्छा लड़का देखा शुरू हो गई। बेटा तू इनसे बच के रहना, ये बहुत मक्कार और कमीनी होती हैं और इनका तो खानदान भी बिल्कुल। घोंचू बोलता है, बस मम्मी बस, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो डैडी बता रहे थे कि आप दोनों की लव मैरिज हुई थी।